दोस्तों, जब किसी बच्चे की मौत उसकी मां के नज़रों के सामने होती है तो फिर उस मां के दुख को, दर्द को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उस मां के चेहरे को देखने की हिम्मत नहीं होती है कि कैसे अब इसको दिलासा दिलाएं कि दुनिया में जो भी आता है वो जाने के लिए ही आता है। दोस्तों, उस समय उस मां को ये सब कहने की हिम्मत किसी की नहीं होती। हालांकि और मामलों में हर कोई यही समझाता है। तो आज की कहानी कुछ ऐसी ही है कि जब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक 30 साल की महिला अपने 7 साल के बीमार बेटे को लेकर बैठी थी। दोस्तों, वो बच्चा बस 2-4 दिनों का मेहमान था और उसकी बस अंतिम जो है वो सांसें चल रही थी। वो महिला दिल्ली के अस्पतालों में भटक भटक कर, थक हार कर जब ये समझ जाती है कि अब उसके बेटे की बचने की कोई उम्मीद नहीं है, तो बस यही समझकर वो गांव लेकर जा रही थी कि ताकि इसका जो अंतिम समय है, इसकी जो अंतिम सांस है, वो अपने गांव में ले सके। और इसीलिए वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बैठकर ट्रेन का इंतजार कर रही थी। तभी दोस्तों, वहां पर एक युवक आता है। वो उन माँ बेटे को देखता है, उसके पास जाता है, पूछता है कि आप क्यों रो रही हैं, क्या कोई दिक्कत है क्या? अब दोस्तों, इतना सुनते ही वो दहाड़े मार मार कर रोने लगती है। ऐसे लगता है कि जैसे किसी ने जख्मों को कुरेद दिया हो। और उसके बाद दोस्तों, जो भी कुछ होता है, एक बहुत ही शानदार कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है बिहार के बक्सर जिले की। उस महिला का नाम सोनिया होता है। 30 साल की वो महिला थी। एक दिन उसका बेटा स्कूल पढ़ने गया था, जिसका नाम पिंकू होता है। कक्षा 2 में पढ़ रहा था। 7 साल उसकी उम्र होती है। जब वो स्कूल में जाता है तो अचानक से चक्कर खाकर गिर जाता है। वो किसी के साथ बाइक पर बैठकर स्कूल जाती है। वहां से फिर बच्चे को उठाकर डॉक्टर के पास लेकर जाती है। डॉक्टर उसे जवाब दे देते हैं, कहते हैं बड़े हॉस्पिटल में जाओ। वो बड़े अस्पताल में जाती है। तो दोस्तों, अभी 2 ही साल पहले उसके पति की मौत कैंसर की वजह से हुई थी। और डॉक्टर जो भी थोड़ी बहुत जांच करते हैं, उससे वो कहते हैं कि इस बच्चे को इसके बाप की बीमारी लग गई है। अब इतना सुनते ही जो वो महिला थी, उसका नाम सोनिया होता है। सोनिया के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अपने पति को तड़प तड़प कर मरता हुआ वो देख चुकी थी। अब उसके सामने वही भयंकर नज़ारा फिर से जो है वो चलने लगता है कि अब हो ना हो मेरे बेटे का भी यही होगा। इसीलिए दोस्तों, वो अब रो रो के परेशान हो जाती है और अपने बेटे को अब इधर उधर लेकर नहीं भटकना चाहती, क्योंकि उसके पति की मौत जो है उन्हीं स्थानीय अस्पतालों में कराते हुए हो गई थी। अब वो उसे सीधा लेकर दिल्ली जाती है, जहां पर उसके एक रिश्तेदार थे। रिश्तेदार के यहाँ जाती है। अब रिश्तेदार भी इतने सक्षम नहीं थे, या फिर यूं कहें कि इतने सगे नहीं थे कि उसको लेकर दिल्ली के बड़े बड़े अस्पतालों में जाते। फिलहाल जो अस्पताल थे कुछ इधर उधर, जहाँ तक वो जा सकती है वो उस बच्चे को दिखाती है। लेकिन जो बच्चा था दोस्तों, जिसका नाम पिंकू होता है, बहुत ही प्यारा बच्चा। वैसे तो बच्चे सभी प्यारे होते हैं, लेकिन कहते हैं कि जिन बच्चों को भगवान जल्दी बुला लेता है, उन बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा होशियार बना देता है, चंचल बना देता है, सुंदर बना देता है। वैसे ही पिंकू था, बहुत होशियार था, बहुत चंचल था, बहुत ही सुंदर था। लेकिन उसके साथ जो है, क्योंकि उसको जाना था शायद, तो इसीलिए वो ऐसी ऐसी बातें करता था कि दोस्तों, हर कोई जो है, हर किसी की आंखों में आंसू आ जाते थे। एक दिन अपने माँ से कहता है कि मम्मी, अगर पापा की बीमारी मुझे लग गई है तो फिर जहाँ पापा गए हैं वहाँ मैं भी चला जाऊँगा, यानी कि मैं भी मर जाऊँगा। लेकिन मम्मी, मैं जाऊँगा ना तो मुझे एक मोबाइल दे देना, क्योंकि वहाँ मैं कार्टून देखूँगा, और फिर मेरे कॉपी किताब दे देना। मैं जाके अपने पापा को दिखाऊँगा कि मैंने जो नंबर पाए हैं स्कूल में, पापा खुश होंगे। और मेरा जो ड्रेस है वो मेरे दोस्त चिंटू को दे देना, क्योंकि उसके पास ड्रेस नहीं है, मैडम उसको डांटती हैं। अब ये सारी बातें दोस्तों अपनी माँ से कहता है। माँ का कलेजा फट जाता है।
वो रोने लगती है। उसके बाद कहती है, नहीं बेटा, तुम ठीक हो जाओगे, ऐसी बातें मत करो, और अगर तुम पापा के पास जाओगे तो मुझे भी लेकर चलना। वो कहता है, नहीं मम्मी, आप चली जाओगी तो यहाँ पे जो मेला लगता है, जो बाजार लगता है, वहाँ से सामान खरीद खरीद कर कौन मेरे लिए भेजेगा। तो ये सब सारी चीज़ें अपनी माँ से कहता है। अब दोस्तों, जो रिश्तेदार थे वो सोनिया से कहते हैं कि जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, वहाँ पर बोले थे कि बस कुछ दिन का मेहमान है, इसको यहाँ पर किस लिए लेके आ गई तुम। वो चाहते थे कि ये यहाँ से चली जाए। अब दोस्तों, सोनिया जो थी वो क्या करती, बच्चे के लिए कुछ दिन सहती है, लेकिन उसके बाद फिर वो घर छोड़ देती है। इधर उधर कुछ दिन हॉस्पिटल में रहती है, अपने बच्चे को, पिंकू को दिखाती है। लेकिन फिर जब ऐसा हुआ कि हालत उसकी ज़्यादा खराब हो गई, ये हुआ, डॉक्टर ने जो है अब कोई देखने को तैयार नहीं, जहां वो जा सकती थी वहां जाती थी, तो वो समझ गई कि अब जो है बेटा उसका ठीक नहीं होगा। और एक दिन पिंकू ने उससे कहा कि मम्मी, ऐसा है कि जब मैं नहीं ठीक हो रहा हूँ, तुम भी परेशान हो रही हो, मुझे लेकर तुम नानी के घर चली चलो। क्योंकि दोस्तों, वो जब से उसके पति की मौत हुई थी, वो अपने मायके में ही रहती थी, क्योंकि ससुराल में जो भी कुछ था उसने पति के इलाज में लगा दिया था, और जो भी थोड़ा बहुत कुछ बचा था वो जो है अपने बेटे के इलाज में लगा देती है। तो ससुराल में कुछ नहीं था, इसीलिए वो मायके में रहती थी। वैसे भी पति के मौत के बाद अभी वो 30 साल की थी, तो वहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजार नहीं सकती थी। तो इसीलिए वो कहती है, ठीक है बेटा। और फिर उसी दिन से जो पिंकू की हालत थी और ख़राब हो जाती है। अब वो बोलने में असमर्थ हो जाता है, सिर्फ अपनी माँ को देखता और इशारे करता बस। तो माँ जो है उसे फटाफट लेकर, वो सोचती है कि मैं इसको लेकर अब जल्दी से अपने घर पहुँचूँ, बक्सर, जहाँ पर उसका घर था, उसका जो मायका था, कि ताकि जो है इसे लोग जिंदा देख सके वहाँ पर। अब वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बैठी थी, बाहर बैठी ही थी कि तभी दोस्तों कोई ट्रेन में किसी को छोड़कर और बाहर आता है एक युवक जिसका नाम दीपक होता है। बाहर आते ही उसकी नज़र एकाएक सोनिया और पिंकू पर पड़ती है। वो देखता है तो देखते ही रह जाता है, सोनिया के दुख और दर्द को समझने की कोशिश करता है, और फिर उसके पास जाता है और बोलता है कि क्या हुआ, क्या परेशानी है, बच्चे की तबीयत खराब है क्या। अब इतना सुनते ही दोस्तों, सोनिया से ऐसा कोई हाल फिलहाल में पूछा नहीं था। इतना सुनते ही सोनिया जो है वो फूट फूट कर रोने लगती है, उससे सारी बात बता देती है, कैसे कैसे क्या हुआ, कैसे आई, कहाँ कहाँ इलाज कराया, और अब जो है वो एकदम नियासरा होकर अब जा रही है अपने घर को। अब वो सारा कुछ कहने के बाद रोने लगती है। दीपक उसके पास बैठ जाता है, कहता है कि रोइए मत, आप जो है मेरे साथ चलिए, जब आप जा ही रही हैं तो 1-2 दिन आप और देख लीजिए। उसके बाद वो जाता है, पार्किंग में गाड़ी खड़ी थी, कार थी, उसमें वो बिठाता है उसे, और फिर सीधा लेकर दोस्तों एक बहुत बड़े हॉस्पिटल एम्स में लेकर जाता है। वहाँ पर जाता है तो फिर इमरजेंसी में उसे एडमिट करता है। वहाँ पर एक डॉक्टर होती हैं, डॉक्टर दीक्षा करके, और उनसे वो मुलाकात करता है, वो उसे एडमिट करती हैं, और फिर उसके बाद उसका ट्रीटमेंट चालू होता है। जो पुराना रिपोर्ट था वो सारा कुछ देखती हैं, तो कहती हैं कि देखिए, इस रिपोर्ट के हिसाब से तो बहुत ही सीरियस कंडीशन है, लेकिन फिर भी हम जांच करेंगे, और रात में उसके बाद सुबह तक देखते हैं क्या होगा। और फिर उसके बाद जो है वो उसे एडमिट कर लेती हैं, और सोनिया जो है वो दीपक से कहती है कि देखिए, मेरे पास कुछ नहीं है, ना पैसे हैं, ना ज़मीन जायदाद है, ना पति है, जो भी है मेरा यही बेटा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो अगर आपने मेरे बच्चे का हाथ पकड़ लिया है तो उसको छोड़ना मत, और मैं आपकी ज़िंदगी भर गुलामी करूँगी। अगर मेरा बेटा बच जाएगा, नहीं भी बचेगा, तो भी मैं आपका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। दीपक कहता है
कि हिम्मत रखो, भरोसा रखो, ईश्वर पे भरोसा रखो और क्या पता कुछ चमत्कार हो जाए। अब दोस्तों उसके बाद जो सोनिया थी, दिन भर की भूखी प्यासी थी, उसके लिए कुछ लाता है खाने के लिए, वो खाती है, वो भी खाता है और उसके बाद फिर वो रात के 11 बजे कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ और कोई परेशानी होगी, उसके पास एक छोटा सा फ़ोन था सोनिया के पास, कहता कोई परेशानी होगी तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं आ जाऊँगा। अब दोस्तों पूरी रात बीतती है, सोनिया वहीं पर बैठी रही। सुबह जो है वो दीपक आता है हॉस्पिटल और जैसे ही सोनिया उसको देखती है, दौड़ कर आती है, उसके सीने पर अपना सर रखकर फूट फूट कर रोने लगती है। दीपक कहता है क्या हुआ? आसपास के लोग भी देखते हैं तो सोचते हैं कि आखिर क्या हो गया। हॉस्पिटल में दोस्तों इस तरीके का रोना, लोग दहशत में आ जाते हैं क्योंकि वहां तो ऐसे होता रहता है। दीपक ने कहा क्या हुआ, क्यों रो रही हो? सोनिया कहती है कि मेरा बाबू जो है वो आंखें खोल दिया है, बोल रहा है और डॉक्टर ने कहा है कि ठीक है, अभी थोड़ा हालत में सुधार हो रहा है। दीपक मुस्कुराता है, कहता है कि हाँ मेरी बात हुई थी डॉक्टर से। अब दोस्तों जो दीपक था, वो जो डॉक्टर दीक्षा थी, उन्हीं के पिता का वो ड्राइवर था। उनके पिता का टेक्सटाइल का कारोबार था, उनके भाई भी थे, वो सारे लोग देखते थे। तो उनके माता पिता हाल फिलहाल में वो गए हुए थे, तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे, तो इसीलिए जो है वो उनको स्टेशन छोड़ने गया था और स्टेशन से छोड़ के जब वो लौट रहा था तभी जो है उसकी नज़र सोनिया पर पड़ी थी। तो डॉक्टर दीक्षा जो थी वो भी दीपक को जानती थी, पिछले 10 सालों से वो उनके पिता के यहाँ काम कर रहा था। जब वो नीट की तैयारी कर रही थी तभी से काम पर लगा था और वो MBBS MD MS सारा कुछ डिग्री लेकर एक अच्छी डॉक्टर बन चुकी थी, सीनियर रेजिडेंट की। तो इस तरीके से जो है वो बहुत ही उसको मानती थी और कोई भी अगर ऐसे मरीज उसको दिख जाते थे दीपक को कि जो बहुत सीरियस कंडीशन में कोई बच्चा होता था, वो बाल एवं शिशु रोग विभाग की ही डॉक्टर थी, तो फिर वो लेकर उन्हें चला आता था। अब दोस्तों जब दीपक आया तो फिर सोनिया के साथ गया, पिंकू को देखा। पिंकू से सोनिया ने कहा कि बेटा इन्होंने ही तुम्हें बचाया है, इनको नमस्ते करो। वो दोस्तों नमस्ते करता है। उसके बाद वो दीक्षा से मिलता है दीपक, कहता है दीदी क्या कंडीशन है? कहती हैं कि जो कंडीशन है अब कुछ कंट्रोल में है, जो बीमारी है जानलेवा तो थी ही, लेकिन अगर बस 2-4 दिन की देरी होती तो वाकई में बच्चा बचता नहीं और इनका दुर्भाग्य है कि ये सही जगह पहुंच नहीं पाई। अगर ये दिल्ली के 4-6 बड़े अस्पतालों में कहीं भी जाती तो वहां पर संभव है कि इलाज हो जाता। तो फिलहाल ऐसी कोई खतरे की बात नहीं है और 1 हफ्ते एडमिट रखना पड़ेगा क्योंकि इन्फेक्शन जो है उसको कोई डिप्थीरिया नाम की जैसे कोई बीमारी थी जो कि गले से शुरू होकर फिर फेफड़े और गुर्दे वगैरह तक पहुंच जाती है। तो उस कंडीशन में वो पहुंच रही थी, लेकिन जो रिपोर्ट उसका बना था बिहार या कहीं का भी, तो उसमें यह था कि सारा कुछ इन्फेक्शन पूरी तरीके से फैल चुका है। तो कहती हैं ठीक है। अब 1 हफ्ते दोस्तों वो एडमिट रहता है, सोनिया हॉस्पिटल में रहती है और जो दीपक है बराबर वहाँ पर आता जाता रहा क्योंकि अब वो तो चले गए थे तीर्थ यात्रा पर, उन्होंने इसको छुट्टी दे रखी थी कि भाई बेटा तू घर अगर जाना चाहता है तो चला जाए इस बीच में। लेकिन अब वो कहाँ जाए, वो तो अब सोनिया और पिंकू में बिजी हो गया। तो उसके लिए वो खाना लाता, नाश्ता लाता और आकर वहाँ पर बैठता भी 2-4 घंटे। और जो सोनिया थी दोस्तों, वो उसे किसी भगवान की तरह, दीक्षा को भी और दीपक को भी इस तरीके से वो मानने लगती है। फिलहाल 1 हफ्ते बाद उसे डिस्चार्ज किया जाता है और कहा जाता है कि 15 दिन के बाद फिर आकर दिखाना। उसके बाद फिर अब सोनिया कहती है ठीक है मैं 15 दिन बाद कहीं रह लेती हूँ, आ जाती हूँ। तभी दीक्षा जो है उसे फ़ोन करती हैं दीपक को, कहती है कि ऐसा है कि तुम सोनिया और पिंकू को अपने ही घर पर रख लो दोस्तों, क्योंकि उन लोगों ने उसे साउथ एक्स में एक बड़ा सा बढ़िया सा अच्छा सा जगह दे रखा था रहने के लिए दीपक को। तो कहता है ठीक है दीदी। उसके बाद वो ले जाकर उनको अपने कमरे पर ले जाता है। वहाँ पर जाने के बाद
अब दोस्तों जो सोनिया थी, अब उसके बच्चे की ज़िंदगी बच गई थी, खतरे से बाहर था। डॉक्टर ने बोला कि कुछ दिन की दवा चलेगी, एकदम ठीक हो जाएगा। तो जहाँ एक तरफ एक कुछ दिन पहले पिंकू की मौत हो रही थी, आज पिंकू एकदम ठीक हो गया था। तो सोनिया के खुशियों का तो कोई ठिकाना नहीं। वो यही चाहती थी कि क्या कर दूं दीपक के लिए या फिर डॉक्टर दीक्षा के लिए। वो दोस्तों उसका घर जो है पूरा संभाल लेती है, उसके कपड़े धोती है, उसके खाना बनाती है, साफ सफाई सब कुछ करती है। और दोस्तों सुबह जैसे वो उठती थी, जाके पहले दीपक का वो पैर छू लेती थी। दीपक मना भी करता था कि अब आप ये क्या कर रही हो तुम। कहती है कि नहीं, मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दो। अब दोस्तों इस तरीके से 15 दिन बीत जाता है। लेकिन 15 दिन के बाद ये हुआ कि अब जब फिर से डॉक्टर दीक्षा को दिखाया गया, हालांकि वो एक दो बार यहाँ भी आके देख चुकी थी, लेकिन उन्हें जो अप्रूवल करना था वो हॉस्पिटल से ही करना था, हॉस्पिटल के ही उसके पैड पर या पर्चे पर। तो फिर वो 15 दिन के बाद हॉस्पिटल में देखती है और कहती हैं कि ठीक है, अब पिंकू एकदम ठीक है बेटा, अब तुम जा सकते हो अपने घर। उसके बाद दोस्तों अब ये हुआ, कल जाना है, ट्रेन का टिकट निकलना है। दीपक ने जो है वो टिकट निकाल दिया, आकर सोनिया को बताया कि टिकट हो गया है कल का तुम्हारा। जैसे वो सुनती है थोड़ी उदास हो जाती है, लेकिन अब जाना तो था ही। अब दोस्तों जिस दिन जाना था उस दिन सुबह से ही जो सोनिया थी वो काम में लग गई, एक एक काम व्यवस्थित करने लगी, सब कुछ साफ सफाई, एक एक जो भी कुछ था एक एक तिनका सही जगह जगह पर रखने लगी। तो दीपक बोलता है क्यों परेशान हो रही हो, आज तुम्हें जाना है। वो कहती है कि हाँ ठीक है मैं जा रही हूँ, लेकिन आपकी चिंता तो लगी रहेगी। वो कहता है कि अगर इतनी ही चिंता है तो फिर जा क्यों रही हो। वो कहती है कि तब क्या करूं, जब मैं कहाँ जा रही हूं, आप ही भगा रहे हो मुझे। तो फिर वो कहता है कि क्या बात कर रही हो, अगर मैं कहता तो तुम रुक जाती। तो कहती क्यों नहीं रुक जाती, एक बार कह के तो देखते, आपने कहा ही नहीं। उसने कहा ठीक है, तो जब तक मैं कहूँगा क्या तुम रुक जाओगी। कहती है कि हाँ। कहता ठीक है, तुम मरते दम तक मेरे साथ रह सकती हो। अब दोस्तों इतना सुनते ही जो सोनिया थी वो दौड़कर उसके सीने से लिपट जाती है, रोने लगती, कहती है कि हाँ मैं रहूँगी। उसके बाद फिर दोस्तों अब वो दीक्षा को फ़ोन करता है कि दीदी वो जो है हम दोनों ने ऐसा फैसला किया है। दीक्षा भी बहुत खुश होती हैं, कहती हैं कि भाई मैं तुझे बोलने ही वाली थी ऐसे, क्योंकि तुम्हारी जो पत्नी है दोस्तों, जो दीपक था उसकी शादी हुई थी, लेकिन उसके पत्नी का चाल चलन ठीक नहीं था या जो भी था, 5 सालों से दोनों अलग रह रहे थे, रिश्ता ख़त्म हो चुका था। दीक्षा कहती हैं कि मैं भी यही चाहती थी, सोनिया एक बहुत अच्छी महिला है और जो बच्चा है वो भी बहुत होशियार है। ठीक है, तुमने बहुत अच्छा काम किया और एक और महान काम तुमने किया है। अब दोस्तों उसके बाद आज 2 साल बीत गए, दोनों बहुत ही खुश हैं। इस बीच में कई बार वो गांव आए गए, लेकिन आज दिल्ली में रह रहे हैं। जो पिंकू है एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, पूरी तरीके से ठीक है। और 2 महीना पहले ही दोस्तों सोनिया ने एक बच्ची को जन्म दिया। तो इस हिसाब से बहुत ही शानदार तरीके से दोनों रह रहे हैं। ये कहानी जो है मुझे खुद दीपक और सोनिया ने भेजी थी। मैंने जब सुना तो दोस्तों आंखों से आंसू निकल आए। मुझे लगा आपको सुनाना चाहिए, तो आप भी कमेंट में उन्हें शुभकामनाएं दे सकते हैं, उनके लिए कुछ लिख सकते हैं और साथ ही में उनकी एक कहानी कैसी आपको लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की कहानियों के लिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।